वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अपने नए साल को हैप्पी बनाने के लिए शाहरुख खान ने भगवान से मांगी कौन सी विश? कटरीना रणबीर के सीक्रेट न्यू ईयर पार्टी की एक और डिटेल आई सामने। साजिद खान बने बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड डायरेक्टर। दिखाएंगे कैसे संजय दत्त फॉलो करने जा रहे हैं सलमान खान को। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ईयर 2013 की शुरुआत में शाहरुख ने अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को हिट करवाने के लिए भगवान से मांगी है एक विश। क्या है एसआरके की ये विश? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। टूट गया प्रियंका को फिर अपनी हीरोइन बनाने का सपना। झूठी साबित होती दिख रही हैं वो रीसेंट रिपोर्ट्स जो बता रही थी कि डॉन 2 के बाद एक बार फिर पीसी बनेंगी हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन। जी हां, शाहरुख खान स्टारर हैप्पी न्यू ईयर को लेकर जूम आज आपको देने जा रहा है साल का सबसे बड़ा अपडेट, जो है शाहरुख खान के ऑपोजिट फाइनल की जा रही हीरोइन से रिलेटेड। तो आपको बता ही दें कि रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स के ऑपोजिट पीसी शाहरुख खान की विश लिस्ट में दूर दूर तक कहीं नहीं है। वैसे इसका इशारा तो रिसेंटली मिल ही गया था जब एक न्यूज़पेपर ने कहानी बनाई थी कि शाहरुख खान हैप्पी न्यू ईयर में प्रियंका चोपड़ा को लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और तब खुद किंग खान ने सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर इस खबर को बकवास बता दिया था। शाहरुख खान ट्वीटेड, "When a person's words and body language are in conflict, they are usually lying. A lot like headline words of tabloids and their body of content." Well, ऐसा ही कुछ रिप्लाई हमें फिल्म की डायरेक्टर से भी मिला है, क्योंकि जब फारा खान को एसएमएस करके हमने ये जानने की कोशिश कि क्या पीसी उनकी फिल्म में है, तो फारा का जवाब था नो। यानी अगर ये मान लिया जाए कि पीसी हैप्पी न्यू ईयर के लिए शाहरुख खान की विश लिस्ट में है ही नहीं, तो आखिर कौन है वो जिसे अपनी हीरोइन बनाने की विश मांग रहे हैं किंग खान? कौन है वो जिससे शाहरुख खान ने हैप्पी न्यू ईयर की लीड एक्ट्रेस बनाने की चाहत अपने दिल में छिपा रखी है और कोशिश की जा रही है कि डायरेक्टर फारा खान खुद उस एक्ट्रेस को हैप्पी न्यू ईयर के लिए कास्ट कर लें? तो आपको बता दें कि वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि जब तक है जहां में किंग खान के साथ तय हो चुकी कटरीना कैफ है। सोर्सेस से पता चला है कि फारा खान और शाहरुख खान दोनों ही हैप्पी न्यू ईयर के लिए कटरीना कैफ को मनाने में जुटे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि कटरीना कैफ की डेट्स ही फ्री नहीं है। दूसरी तरफ हैप्पी न्यू ईयर के अनाउंसमेंट की डेट नजदीक आती जा रही है। रिपोर्टेडली पहले ये कहा गया था कि न्यू ईयर में यानी 2013 में फिल्म की फाइनल स्टार कास्ट अनाउंस कर दी जाएगी और ये फिल्म अप्रैल 2013 में फ्लोर पर चली जाएगी। लेकिन कटरीना कैफ की डेट्स की प्रॉब्लम ने फारा और शाहरुख खान के ड्रीम प्रोजेक्ट हैप्पी न्यू ईयर को मुश्किल में डाल दिया है। और अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हैप्पी न्यू ईयर में कैट्स को साइन करने का सपना भी प्रियंका को कास्ट करने के सपने की ही तरह टूट न जाए। वैसे ये अंदाजा लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हो सकता है कि कटरीना को डेट्स की प्रॉब्लम से ज्यादा और ही कोई बात रोक रही हो एसआरके के ऑपोजिट कोई फिल्म साइन करने से। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ अपने रिलेशनशिप को छिपाने की लाख कोशिशें करें, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। और अब एक बार फिर न्यूयॉर्क में की गई इन दोनों स्टार्स की सीक्रेट पार्टी की कुछ डिटेल सामने आई हैं। आप भी देखिए। कटरीना और रणबीर को है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से राब्ता। इंडिया में मीडिया कैमरास और पापराज़ी की वजह से ये दोनों लव बर्ड्स कभी पब्लिकली एक साथ नजर नहीं आते। इन दोनों को इवेंट्स पर एक साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को जानते तक नहीं।
लेकिन यही तो खासियत है रणबीर और कटरीना की अजब प्रेम की गजब कहानी की। इंडिया में भले ही ये स्टार्स साथ नजर नहीं आते, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर इनका रोमांस आजकल मीडिया हेडलाइंस बना रहा है। सोर्सेज की माने तो कई लोगों ने रणबीर और कटरीना को न्यूयॉर्क में पार्टी करते हुए देखा है। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर न्यूयॉर्क में रहने वाले बॉलीवुड फैंस का कहना है कि रणबीर और कटरीना ने एक साथ हॉलीवुड फिल्म लिंकन देखी है। अब एक के बाद एक न्यूयॉर्क से आ रही इन खबरों से एक बात तो साफ हो गई है कि रणबीर और कटरीना का छिप कर मिलने का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। इससे पहले रणबीर कपूर के बर्थडे पर भी कटरीना रणबीर को विश करने तो सबसे पहले पहुंची, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये न्यूज मीडिया तक ना पहुंच पाए। और इस पार्टी के दौरान कटरीना अपना फेस छिपाती हुई नजर आई। और हाल में भी हेलो अवार्ड्स के दौरान कटरीना और रणबीर ऐसे बिहेव करते नजर आए जैसे वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। लेकिन जूम ने यहाँ भी कैट और रणबीर की हुई सीक्रेट मुलाकात का पता लगा लिया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस सीक्रेट न्यूयॉर्क पार्टी प्लान के फेल हो जाने के बाद ये अजब गजब बॉलीवुड जोड़ा अपने रिलेशनशिप को छिपाने के लिए कौन सी नई तरकीब निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली रितेश देशमुख की फिल्म बालक पालक की स्क्रीनिंग पर तो कई स्टार्स पहुंचे, लेकिन यहाँ लाइमलाइट साजिद खान और जैकलिन फर्नांडिस की जोड़ी ले उड़ी। कैसे, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रेस 2 में तो जैकलीन को शायद सैफ की लत लगी ही, पर रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में लगता है जैकलीन को एक बार फिर लत लग गई है अपने वंस अपॉन अ टाइम क्लोज फ्रेंड साजिद खान की। रितेश देशमुख की पहली प्रोडक्शन मराठी फिल्म बालक पालक की स्क्रीनिंग में जब एंट्री हुई जैकलीन और साजिद की एक साथ, तो सारे शटरबग्स आ गए ऑन अलर्ट। पिछले महीनों में आई इन दोनों के ब्रेकअप की खबरों को इनकी इस एंट्री ने कर दिया पूरी तरह डिफाई। बट अगर आप सोच रहे हैं that it was only about these two entering together, then watch this, क्योंकि एंट्री लेते ही जब शटरबग्स के लिए इन दोनों ने पोज किया तो मीडिया ने की जैकलीन की सोलो पिक्चर्स खींचने की रिक्वेस्ट, जिसे सुनते ही साजिद ने कर दिया रिजेक्ट। एक सोलो यानी जैकलीन को हाँ या ना कहने का मौका भी नहीं दिया साजिद ने, और खुद कर दिया उनके लिए डिसाइड दैट शी वोंट पोज सोलो फॉर द कैमरा। इतनी पॉजिटिवनेस क्या कम थी जो एक बार फिर साजिद ने एक और मीडिया पर्सन को जैकलीन की सोलो फोटो खींचने से मना किया। अब पता नहीं साजिद को जैकलीन के अकेले फोटो खिंचवाने से क्या प्रॉब्लम हो रही थी। मे बी ही जस्ट वांटेड दैट द पेपराज़ी शुड कैप्चर देम टुगेदर। और इतना ही नहीं, साजिद ने तो जूम के एक सवाल का जवाब देते देते बीच में ही जैकलीन को कार के अंदर बैठने का ऑर्डर भी दे डाला। I have a feeling, Ritesh has made the film, he'll do very well. Well, now was Sajid trying to make some point here? We'll let you guess on that. While let's also show you कि स्क्रीनिंग में और कौन से स्टार्स आए to wish Ritesh. यहाँ आए अभिषेक बच्चन, who seemed in a hurry to catch the show. अक्षय कुमार तो जूनियर बी से भी ज्यादा जल्दी में लगे, क्योंकि वो हमसे बात करते करते ही ऊपर भाग गए। वो अच्छी बनाएगा, बहुत अच्छी बनाएगा, मेरा दोस्त है इसलिए अच्छी बनाएगा वो। साथ ही यहाँ दिखी प्रोड्यूसर जी की वाइफ ही डियर जनीलिया, विवेक ओबरॉय with his wife, Govinda, Sunil Shetty, Shreyas Talpade, Vishal Dadlani, to name a few, and all of them gave their best wishes to Ritesh. I think one of the most adorable actors in the industry, if there's someone, is Ritesh. So I always wish him the best. मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो हमेशा अच्छा कार्य करें। Well, I've seen the film obviously because it's Ritesh's film. I think it's very important. I think it's very important that people get educated in the right things instead of them not being educated at all. And I think the way it's told in this film is extremely light and the way it should be. Best of luck. I'm really proud of my friend for setting up his home production and it's such a beautiful film here. But इस स्क्रीनिंग की हाईलाइट तो बने साजिद और जैकलीन ही, reigniting the grounded stories of their romance. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai.
संजय दत्त अपनी एक अपकमिंग फिल्म में दबंग सलमान खान के पुलिस अवतार और उनके डांस को कॉपी करते हुए नजर आएंगे। कौन सी है वो फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। संजय is following सलमान खान्स footsteps। सल्लू की तरह अपनी आने वाली फिल्म जिला गाजियाबाद में संजय भी एक पुलिस वाले के अवतार में डांस करते नजर आएंगे। संजय दत्त को जिला गाजियाबाद में आप देख सकते हैं कई सारे पुलिस वालों के साथ। रिपोर्टेडली ये एक सॉन्ग शूट का पिक्चर है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सलमान खान हुड़ दबंग या पांडे जी करते नजर आए थे। फिल्म दोस्ताना में जॉन इब्राहिम के ट्रंक खिसकाने के अंदाज से बॉलीवुड स्टार्स कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो गए हैं। तभी तो तुषार कपूर के ऐसा करने के बाद अब एक और बॉलीवुड एक्टर ने जॉन को कॉपी करने की कोशिश की है। कौन है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म दोस्ताना में जॉन इब्राहिम ने जब से अपना ट्रंक नीचे किया है, बॉलीवुड में मानो एक्टर्स को ट्रंक नीचे करने का फोबिया सा हो गया है। जॉन ने जब दोस्ताना में अपना ट्रंक नीचे किया तब उन्हें हॉट, हैंडसम और माचो मैन जैसे कई नामों से बुलाया गया। लेकिन जब एक्टर तुषार कपूर ने क्या सुपर कूल है हम में ऐसा करने की कोशिश की तो उनका हो गया पोपट। और अब बॉलीवुड के एक और एक्टर हैं जिन्हें ये ट्रंक खिसकाव फोबिया हो गया है, और वो है एक्टर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह इस पिक्चर में ट्रंक खिसकाते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, उनका स्टाइल जॉन इब्राहिम के इस लुक से काफी कुछ मिलता जुलता है। वैसे रणवीर सिंह ने इस पिक्चर में भले ही जॉन को कॉपी करने की कोशिश की हो, लेकिन तुषार की तरह यहाँ उन्होंने अपना मजाक नहीं बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड में अभी 4 फिल्म्स ओल्ड डायरेक्टर साजिद खान बन गए हैं हाईएस्ट पेड डायरेक्टर। कौन सी फिल्म के लिए साजिद को ऑफर किया गया है अब तक का हाईएस्ट अमाउंट? लेट्स फाइंड आउट। अब तक साजिद खान अपने काम को सबसे बेस्ट बताते आए हैं। अपनी फिल्म्स को रिलीज के पहले से ही सुपर हिट बताते आए हैं, और इसी बात को उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साबित भी किया है, बी इट हाउसफुल और हाउसफुल 2। एंड साजिद's confidence has taken him to another level now. And this level seems to be a high achievement for साजिद खान, क्योंकि अब साजिद खान बॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड डायरेक्टर बन चुके हैं। अपनी फिल्म हिम्मत वाला के लिए साजिद खान को प्रोडक्शन कंपनी दे रही है पूरे 25 crores. Isn't it a shocking news? The production company is quite impressed with Sajid Khan's film's box office report, क्योंकि साजिद की हे बेबी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कलेक्शन किए थे। वहीं हाउसफुल और हाउसफुल 2 got an entry in the 100 crore club. और साजिद के इसी बॉक्स ऑफिस ट्रैक को देखकर प्रोडक्शन हाउस ने डिसाइड किया टू पे हिम अ व्होपिंग अमाउंट ऑफ 25 crores. चलिए, साजिद को तो 25 करोड़ की डील पर लॉक कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जब डायरेक्टर को इतनी भारी रकम मिल रही है तो एक्टर्स को कितना मिलेगा, और साथ ही साथ इतनी महंगी डील के बाद क्या इसका प्रॉफिट भी उतना दमदार होगा। फॉर दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म देहरादून डायरी से बॉलीवुड में वापसी कर रहे एक्टर अध्ययन सुमन पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कंगना रनौत के नाम को यूज करने का आरोप लग रहा है, लेकिन क्या इन आरोपों में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद अध्ययन सुमन से। अध्ययन सुमन की फिल्म देहरादून डायरीज की रिलीज से ठीक कुछ दिनों पहले ही आई एक खबर कि कंगना रनौत और अध्ययन सुमन 3 साल पहले हुए ब्रेकअप के बाद फिर से आ गए हैं पास। कंगना अध्ययन से मिलने जाती थी फिल्म देहरादून डायरीज के सेट्स पर, और जैसे ही ये न्यूज न्यूज़पेपर्स में आई, सबको यही लगा कि ये खबर फिल्म देहरादून डायरीज को प्रमोट करने के लिए उड़ाई गई है, क्योंकि कंगना और अध्ययन का ब्रेकअप 3 साल पहले ही हो चुका है। और जब ज़ूम अध्ययन से मिला तो हमने उनसे जानने की कोशिश की, क्या ये प्रमोशनल प्लान था और क्या वो इस प्लान का हिस्सा थे। It's completely false. मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है आपकी न्यूज़ डाल देते हैं थिंकिंग कि फिल्म जो है चल जाएगी आपकी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों से आप एक टिकट भी बेच सकते हैं, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई हैव नॉट मेट कंगना फॉर 3 years एंड शी वॉज नो वे क्लोज टू माई सेट। तो आई रियली डोंट नो कि किसने कहानी डाली है, बट इट वॉज वेरी अपसेटिंग and I apologize if I've hurt anybody. If somebody is hurt, anybody is hurt, but it's not true at all, and it's very unfortunate. ऐसी चीज़ों से फिल्में नहीं चलती, and I condemn these things absolutely, man. Well, अध्ययन ने ये तो माना कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये न्यूज मीडिया में उड़ाई गई थी, लेकिन इस गलत न्यूज से उनका कोई वास्ता नहीं। कहा तो ये तक गया था कि फिल्म के मेकर्स ने जानबूझकर मीडिया में ये खबर पब्लिश करवाई थी ताकि कंट्रोवर्सी के थ्रू ही सही इस फिल्म के बारे में ऑडियंसेस जान जाए।
वैसे फिल्म अध्ययन की है और कहीं न कहीं इस कंट्रोवर्सी से उनकी फिल्म को फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए कंगना का नाम यूज करना किस हद तक सही है। और हमने यही जानने की कोशिश अध्ययन से भी की कि क्या उन्होंने कंगना से इस मामले में कांटेक्ट किया है या नहीं। I didn't because सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब ये स्टोरी लीक की गई थी पेपर में तो मेरा कोट ही नहीं था उसमें। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिकॉज आई हैव शेयर्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कंगना बिफोर, मैं जानता हूँ कि आई एम श्योर शी नोज आई वुडंट डू सच अ थिंग फॉर माई फिल्म, क्योंकि ऐसी चीज़ों से मैंने पहले भी कहा फिल्में नहीं चलती हैं, नोबडी केयर्स। तो आई एम श्योर शी नोज दैट आई हैवंट डन सच अ थिंग एंड इट्स ऑल यू नो हाउ इट इज, पीपल लिख देते हैं कुछ भी जो लिखना होता है, बट एटलीस्ट आई एम क्लैरिफाइंग इट नाउ। वेल अध्ययन, वी होप कंगना आपकी इन बातों को सुन रही होंगी और उन्हें ये पता चल गया होगा कि ये गलत न्यूज आपने नहीं बल्कि किसी और ने ही प्रिंट करवाई है। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सलमान खान और अक्षय कुमार की फेवरेट एक्ट्रेस बनने के बाद अब सोनाक्षी अजय देवगन की भी फेवरेट एक्ट्रेस बन गई हैं। कैसे? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दबंग 2 में पांडे जी के साथ सोनाक्षी ने बजाई सीटी, अपने दबंगबाज नयन से जीता चुलबुल जी का दिल। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड में थिरकाई कमर। इतना ही नहीं, सोनाक्षी तो अजय के लिए बन गई रानी और अब अजय के लिए ही सोनाक्षी फिर से बनेगी रानी, क्योंकि अजय की अपकमिंग फिल्म हिम्मतवाला में सोनाक्षी सिन्हा करेंगी आइटम नंबर। वेल, क्लोज सोर्सेज की माने तो इस स्पेशल आइटम नंबर के लिए सोनाक्षी विल अंडरगो अ स्पेशल मेकओवर। टोन फिगर, क्लासी लुक्स, स्किन फिटिंग अटायर, ये सब चेंजेस सोनाक्षी करेंगी अपने इस आइटम सॉन्ग के लिए। वैसे सोनाक्षी सीम्स टू हैव जॉइंड ऑल द एक्टर्स हु आर इन सलमान खान्स कैंप। तभी तो जहां अक्षय के लिए शी प्रूव टू बी अ लकी मैस्कॉट, वहीं अजय भी अब सोनाक्षी को अपने लिए लकी मानने लगे हैं। तभी तो सन ऑफ सरदार की सक्सेस के बाद अजय लगता है अपनी नेक्स्ट बिग वेंचर हिम्मतवाला को भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित करना चाहते हैं। एंड इट माइट बी सो विद सोनाक्षी's आइटम तड़का। वैसे बात करें इस आइटम सॉन्ग की तो एज सोर्सेज रिवील, सोनाक्षी विल बी सीन ड्रेसिंग लाइक परवीन बाबी एंड फॉर दिस आइटम नंबर सोनाक्षी विल आल्सो शेड अ फ्यू किलोज। वैसे आइटम नंबर्स में भी गेस एक्सपोजर तो होगा ही, and as we believe, Sonakshi has already set her terms and conditions for herself, as she has said that you need not shed clothes to look good. You don't have to shed your clothes to be sexy. You don't have to shed your clothes to be sexy. चलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए we hope कि सोनाक्षी आइटम नंबर तो करेंगी ही, but without exposing, and we are waiting to watch Sonakshi's item performance. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।